तो दोस्तों इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं पहले ही बोल देता हूं कि बिना फार्मूला रटे तुम्हें ये सवाल एकदम बेहतर समझ में आएगा। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न दो तरह के प्रश्न यही है सेम, और दो तरह में कोई एक जरूर पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी। या तो बीच का कोण पूछेगा या तो न्यूनतम दूरी पूछेगा। दोनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन लाजवाब सीख करके जाओगे। बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करने में कमी मत करना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सदिश विधि द्वारा रेखाओं इतना तथा इतने के बीच का कोण बताइए क्या होगा। इस तरह से बटे बटे करके दो रेखाएं आपको दिखेगा, एक ऐसे और कहेगा इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन रहेगा, यहां पे कह देगा कि इनके बीच का न्यूनतम दूरी बताइए क्या होगा। न्यूनतम दूरी पूछ देगा। थोड़ी से फार्मूले में चेंजेस है, आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान से सुनना दोस्तों। वीडियो को भगा के मत देखना, बहुत ही कम समय में बेहतर समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो दो रेखाएं दी गई हैं उसको जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप तुम बेहतर सीखोगे। जब सॉल्व करोगे तो जो रेखाएं दी गई हैं उनको लिखो। पहले ये रेखा दिया है, इतना लिख पाओगे। ये जो पहला है उसको लिखना, फिर उसके बाद बराबर में तुम टी मान लेना। क्या मान लेना? इतना कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अब ये जब बराबर में टी माना है तो ये तो सब एक दूसरे के बराबर है। तो टी के बराबर ये भी है, टी के बराबर ये भी है, टी के बराबर ये भी है। तो इसकी मदद से हम लोग एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो x प्लस 3/3 बराबर टी। इतना कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। देखो ए वाला टी के बराबर रख दिया। तो x, अब देखो नीचे वाला जो 3 है बटे के नीचे है ना, उधर जाएगा तो टी के साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 3t। होगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3t। ये प्लस 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। देखो x अकेला हो चुका है, x का वैल्यू निकल गया। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे करते चले जाओ, तुम्हारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। अब उसी तरह y का वैल्यू निकालो। y - 1 बराबर 5 बराबर t। अभी 5 नीचे उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो y - 1 बराबर 5t। अभी -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5t प्लस 1 हो जाएगा। y का वैल्यू भी मिल गया। उसी तरह z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? z प्लस 3/4 बराबर t। अब 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? z प्लस 3 बराबर 4t। अब 3 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? z बराबर 4t - 3। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब तीनों वैल्यू निकल गए, एक्स वाई जेड निकल गया। क्या यहां पे कठिन है? नहीं है ना कठिन, तो आगे भी कठिन नहीं होगा। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? अब यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू किस तरह से मैंने निकाला। ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। उसी तरह इसको भी लेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। जब दोनों का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, वही तो मेन कहानी है, और तुरंत सवाल खत्म हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या लिखना है? सदिश रेखा का समीकरण। सदिश रेखा का समीकरण कुछ नहीं होता भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब इससे तुम्हें भी समझ में आ गया होगा मैंने एक्स वाई जेड क्यों निकाला है, ताकि यहाँ पे वैल्यू रख सकूं। अब एक्स का वैल्यू एक्स के जगह पे रख लेंगे। एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? 3t - 3 आई कैप प्लस वाई का वैल्यू कितना निकाला हमने? 5t प्लस 1। ये हो गया जे। जेड का वैल्यू कितना निकाला है? 4t - 3। ये हो गया के। बताइए यहां तक समझ आया नहीं दोस्तों? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आई का अंदर गुणा कर देना है। आई का क्या कर देना है? अंदर गुणा कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, 3t आई कैप -3 आई कैप। होगा कि नहीं? आई का जब गुणा करेंगे तो इससे भी होगा और इससे भी होगा। प्लस जे का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5t जे कैप प्लस 1 जे कैप। होगा? बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 4t के कैप -3 के कैप। यहां तक समझ आया नहीं दोस्तों? बिल्कुल आया होगा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, टी वाले को एक तरफ कर देना है और नॉर्मल वाले को एक साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -3i प्लस 1j। देखिए टी वाले को नहीं ले रहा हूं मैं, -3k को। ये हो गया साइड में इतना। अब टी वाले को साइड करिए। क्या है? 3t आई कैप, आगे कुछ नहीं है तो प्लस लगा सकते हैं। फिर क्या है दोस्तों? प्लस जे के, आई के बाद जे, टी वाला यहाँ पे देखिए 5t जे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? के वाले को प्लस 4t के कैप। इतना कर पाएंगे? आप नॉर्मल वाले को एक साइड कर लीजिएगा ब्रैकेट में और टी वाले को एक साइड। अब यहाँ हर जगह टी है तो इसे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? टी को आप बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? -3i प्लस 1j -3k। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है, टी कॉमन लीजिए।
टी जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 3i कैप प्लस 5t कैप 5j कैप 5j कैप प्लस 4k कैप। यहां तक पहुंचने में उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आया होगा। हमने क्या किया, समीकरण को लिया, रेखा का समीकरण लिया, t बराबर में माना, जिसकी वजह से x y z का वैल्यू निकाल लिया और सदिश रेखा के समीकरण में x y z का वैल्यू रखा, i का अंदर गुणा किया, j का अंदर गुणा किया, k का अंदर गुणा कर लिया। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल वाले को एक साइड में कर दिया ब्रैकेट के, ठीक है, और t वाले को दूसरे साइड कर दिया, फिर बाद में t को कॉमन ले लिया। क्या इतनी चीजें कठिन लग रही है? नहीं लग रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक आप समझ जाओगे तो आप गौर से देखो, ऊपर में मैं एक फार्मूला लिखा हूं, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस tb1, tb1। तो t के बगल में जो मल्टीप्लाई में है वो क्या बनेगा, b1 बनेगा। याद रखिएगा, ये जो t के बगल में है ये पूरा, ये क्या बनेगा दोस्तों, b1 वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, b1 वेक्टर। तो हम इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर के बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नाम दे देते हैं इसे समीकरण 1 का। अब बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि याद रखिए बीच के कोण ज्ञात करने के लिए हमें a वेक्टर या a2 वेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इसमें देखिए फार्मूले में b1 b2 ही यूज हुआ है। तो हमने यहां से b1 निकाल लीजिए, मान लीजिए हमने यहां से क्या निकाल लिया, b1 निकाल लिया। अब इसी तरह सेम टू कॉपी इतना सीख लिए तो अब मैं मान ही नहीं सकता कि अब मैं कहूं कि अब बहुत देर लगने वाला है। देर नहीं लगने वाला, क्योंकि अब वही चीज तो मैं दोबारा करने वाला हूं जो अभी किया इसके साथ। तो ये उसे कठिन कैसे कह सकते हैं? समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? अब वो आसान हो गया। अब इसको करेंगे, फिर उसके बाद यहां का प्रोसेस करेंगे, तो हाँ कोड निकल गया, हो गया खत्म, मिल गया 5 नंबर। इससे घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए तो। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब मैं इन सारी चीजों को मिटा के केवल इतने को रोकूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यही काम इसके साथ करेंगे जो अभी मैंने कुछ देर पहले किया। तो इसे मैंने इसी प्रकार क्या किया, सेम उतार दिया, बराबर में मैंने वहां t माना था इसलिए यहां पर यस मान लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसको पहले ही मैंने लिख लिया ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। अब इसको यस इसके बराबर में रखेंगे, देखिए यहां पे लिया ना यस के बराबर में इतना। अब यहां से x निकल जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो 1 यस हो जाएगा, +1 है, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरह इसको अब इसके साथ रखा तो 1 बटे के नीचे है तो उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, यस के साथ तो 1 यस हो जाएगा, और -4 था उधर जाके +4 हो गया, y मिल गया। उसी तरह z -5 बटे 2 है, 2 उधर गया इंटू में हो गया, -5 था उधर जा करके -5 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। -5 क्या हो जाएगा यहाँ पे जा करके +5 हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कहानी को बेहतर समझिएगा दोस्तों। अब यहां तक समझ में आ गया होगा, x y z हमने निकाल लिया, फिर वही सेम लिखा जैसे पहले किया था, सदिश रेखा का समीकरण। अब सदिश रेखा का समीकरण क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब x का वैल्यू जो निकला है उसे x के जगह पे रख दिया, y का जो वैल्यू निकाला मैंने 1s प्लस 4 इसके जगह रख दिया, z का वैल्यू जो निकाला 2s प्लस 5, ठीक है। यहाँ माइनस गलती से लिखा गया था, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s प्लस 5 इंटू के। यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इससे पहले थोड़ी देर मैंने क्या बोला था, यही बोला था ना कि नॉर्मल वाले को एक साइड कर लेंगे और टी वाले को एक साइड। तो यहाँ पे यस वाला है तो यस वाले को एक साइड और नॉर्मल वाले को एक साइड। तो देखिए नॉर्मल वाला क्या है, यहाँ पे देखिए पहले तो आई का अंदर गुणा किया, जे का अंदर गुणा किया, के का अंदर गुणा किया, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए 1i माइनस के साथ, 4j प्लस के साथ, 5k प्लस के साथ, इसको मैंने पूरा उतार दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे यस वाले को साइड में लिखा मैंने, 1 यस आई, 1 यस जे प्लस के साथ, प्लस 2 यस के कैप। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से यस को कॉमन ले लिया मैंने, क्या कर लिया, यस कॉमन ले लिया, फिर इसके आर कैप के बराबर रख दिया, ठीक है। और जो यस के बगल में है वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे टी के बगल वाला क्या है b1, तो यस के बगल वाला क्या हो जाएगा b2। मिल गया, इतना ही बस करना था मुझे, b1 और b2 तक ही पहुंचना था। अब मैं b1 और b2 तक पहुंच गया हूं। अब हम लोग इसको फार्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखा क्या बहुत समय लगा, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अब वक्त आ गया दोस्तों इसे फार्मूले में रखने का। तो यहाँ पे क्या है, ए b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है b1 और b2 का। कितना आसान है, अब देखिए पूरा आसान हो चुका है। अब b1 का वैल्यू रखते हैं हम लोग, b1 कौन बनेगा दोस्तों, t के बगल वाला, तो क्या है 3i प्लस 5j
प्लस 4k डॉट b2 s के बगल वाला 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है दोस्तों, बटे अब क्या निकालना है, b1 का मॉड। b1 का मॉड निकालने का तरीका तो आप जानते ही होंगे, रूट लिख करके इसका b1 का जितने भी कोफिशिएंट है, i के बगल वाला, j के बगल वाला, k के बगल वाला, उसका स्क्वायर कर देते हैं। i के बगल वाला b1 के लिए कर रहे हैं तो इसी को लेंगे ना जी। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस k के बगल में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। इतना कर लोगे कि नहीं? जब b1 निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना हो, जब मॉड निकालना होता है इसका, तो क्या करते हैं हम लोग, रूट लेकर के इसके गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, फिर रूट। अब b2 के लिए, b2 कौन है, यही है ना, s के बगल वाला, इसके गुणांक को लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, बहुत अब छोटा सा क्वेश्चन रह गया है। अब आई वाले का आई के साथ गुणा होकर, तो डॉट निकालने का मतलब क्या था, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ठीक है, और डॉट निकालते हैं ना, तो आई का आई के साथ जब करेंगे ना, तो आई लिखा नहीं जाता, क्योंकि आई डॉट आई क्या हो जाता है, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 3 का 1 से करोगे तो 3 बन जा 3, 5 का 1 से करोगे तो प्लस लिख लो पहले, 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा बटे। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इंटू इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ऊपर में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 8 16 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा ये 25, और 16 9 25, 25 25 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए। अब 50 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, नहीं दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हैं, 25 दूनी 50। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। डॉट 4 2 6 हो जाएगा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, कॉस इनवर्स 16, 25 बाहर निकल के क्या बनेगा 5, अंदर में एक बच्चा केवल 2 इंटू, इसे बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए √2 इंटू √3 लिख तो सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 16 बटे 5, √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 बचेगा, रूट हट जाएगा, केवल √3 बचा, और 2 को 16 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16। तो कुल मिला करके थीटा बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका, कॉस इनवर्स 8 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5√3। ये निकल गया दो रेखाओं के बीच का कोण। अब बताइए समझ में आया नहीं, बिल्कुल आया होगा। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल करके आइएगा, दहाड़ के करके आइएगा, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसे एक बार और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको खूब सारे क्वेश्चन चाहिए 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवकलन के, समाकलन के, सब जितने भी चैप्टर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो मुलाकात होती है इसके अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।